गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन 15 के दोनों पार्ट 16 के दोनों पार्ट कवर करेंगे, फिनिश हो जाएगी। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि क्वेश्चन 11 टू 14 को मैं कवर नहीं करने जा रहा हूँ। कोविड-19 में जिस पैटर्न पे x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz एक्सेट्रा उस बेस पे आधारित है, वो आइडेंटिटी का बेस ही कोविड-19 में हटा दिया गया टेम्परेरीली इस सेशन के लिए। तो जब ये सिलेबस पूरा हो जाएगा मैं उसको भी कराऊंगा, ठीक है। टाइम वेस्ट अभी नहीं कर रहा, पहले आपका रेलिवेंट सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप परेशान ना होना, मैं बाद में उसका लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट 25a² - 35a + 12। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन बताइए इस रेक्टेंगल का। ये बॉक्स में मैंने यूं ही नहीं लिखा है, आपकी बुक में भी लिखा है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 में भी लिखा है। ये बॉक्स नहीं है, ये रेक्टेंगल बनाया है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ने ऐसे ही बना दिया है, नहीं, ऐसे आपकी बुक में क्वेश्चन ही दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन सेड गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। एक रेक्टेंगल है, इसके बीच में एक एरिया गिवन है, ये एरिया है 25a² - 35a + 12a एरिया है किसका? रेक्टेंगल का। इस एरिया का आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। बहुत ही ईजी है, देखने में आपको भड़काऊ लग रहा है, ठीक है बेटा। चलिए हमें फाइंड करना है ब्रेथ और लेंथ को। एरिया का कंसेप्ट क्या था रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं कहूँ कि अगर ये रेक्टेंगल है, आपने पढ़ा था, इसकी लेंथ है, अगर ब्रेथ है, या ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है या ये लेंथ है, तो एरिया कैसे निकालते थे रेक्टेंगल की? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, या ब्रेथ इंटू लेंथ कर दूँ तो कोई गलती हो गई क्या? नो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए देखेंगे इसमें हमें एक पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालना। पॉसिबल मतलब जो पॉसिबल है, जितना तक पॉसिबल है वो निकालना है। ये बात सही है। चलिए जरा इसको सोचो, ये इनके बारे में सोचो, ये क्या है? वी नो दैट L इंटू बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने बताया इसका एरिया कैसे निकलता है, ये L इंटू बी, यानी कि दोनों साइड को मल्टीपल कर देंगे। इसमें तो साइड पता ही नहीं है, हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। और स्ट्रेटजी इज यू हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। विच एक्सप्रेशन? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल में एक कौन सा है? क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन में क्यों नहीं बोल रहा हूँ बेटा? इक्वल टू 0 नहीं लगाया मैंने। जब इक्वल टू 0 नहीं है तो एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन कहलाएगा। पॉलिनोमियल क्यों है, क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसका हायर डिग्री, वेरिएबल की हायर डिग्री 2 है। ये बच्चों को समझ में आ गया। आइए फर्स्ट स्ट्रेटजी विल बी फैक्टर, स्प्लिट द मिडिल टर्म। फैक्टराइज तो करना ही है। फर्स्ट स्ट्रेटजी इज स्प्लिट द मिडिल टर्म। कौन सा मिडिल टर्म? कितना है मेरा बेटा? 35a। आओ ये 35a है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि हमें इसके दो फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसका सम या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल हो जाए, इस मिडिल टर्म पे हो जाए। कैसे? ये बहुत बार बताए हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर समझ लीजिए। टारगेट क्या है? और टारगेट इज इसका हम टुकड़े करें तो उस टुकड़े का प्लस या तो 35 हो जाए, 35 लिखते हैं, ये तो बाद में लिख लेंगे, या इसका -35 हो जाए। और टारगेट इज दिस। कैसे होगा देखते हैं। और बेटा फैक्टर करने के लिए क्या करते थे? क्या मैं सीधे इसको फैक्टर कर दूं? नो, मैंने बताया था कि इस कोफिशिएंट से, इसमें कोफिशिएंट से मल्टीपल कर देंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया 35a + 25a² + 12, ऐसे लिख दिया, नो, इस पे अब तो कहोगे कि इससे इसे कर लें कोफिशिएंट से। नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। यही तो मैंने पढ़ाया था आपको, bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले हायर डिग्री वाले को लिखेंगे तो आपको अरेंज करना पड़ेगा 25a², तब फिर फर्स्ट डिग्री वाले को ऐसे और +12, देन तब इसका मल्टीपल करेंगे। नहीं करेंगे तो धोखा हो जाएगा। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई? हाँ सर। टर्निंग पॉइंट में कुछ भी कंफ्यूज नहीं है, बिकॉज मैं कंफ्यूज नहीं हूं तो आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता। आइए अब काम की बात कर लेते हैं।
हमने फैक्टराइज करना है किसका बेटा, 12 इंटू 25 कर लें, जो आएगा उसका फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर में से पेयर बनाएंगे दो का, उस दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए 35A के। कैसे करना है मैंने दिखा दिया आपको, दोनों को मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 25 इंटू 12, मैं अगर गलत ना हूं तो 300। नाउ क्या करते थे, इस 300 को फैक्टराइज करते थे, कैसे, 2 से किया 150, फिर 2 से किया 75, फिर होगा नहीं, 3 से करेंगे 2 जा और 3 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 5 जाएगा, फिर 5 से जा 1, दैट इज सॉल्व। ये लास्ट में 1 आ गया तो हम समझ लेंगे कि बात हो गई। कितना आया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5। फैक्टर क्या आया लिखेंगे, ये आपके वर्किंग नोट में आएगा। फैक्टर क्या होना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसमें से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इस सबको मिला करके 2 ही ग्रुप में बांटना है, चाहे इसको मल्टीपल करके एक ग्रुप, पूरे का एक ग्रुप, चाहे जैसे 2 ग्रुप, वो दोनों का जो हीरो निकल के आएगा उस हीरो का प्लस या माइनस 35A के इक्वल होना चाहिए। ये बच्चों को समझ में आ गया। एक ग्रुप बनाते हैं, चलिए 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हुआ, ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ बेटा 20। मैंने बनाया 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना आया 20, और यानी कि ये 2 इंटू 2 इसको एक लिया और एक इसके लिया, एक कैसे बना ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके 20 आया, अब बाकी कितना बच गया, एक ये 3 बच गया और एक 5 बच गया, ये कितना 15। अब देखो इन दोनों का, इनको एक ग्रुप में हमने मिला करके एक हीरो बनाया, बाकी जो बच गए उनका एक, इन दोनों हीरो को देखेंगे, ये दोनों फिगर को देखेंगे कि दोनों का ऐड, तो दोनों का ऐड करिए आपने, सम किया 20 प्लस 15 कितना हुआ 35। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20 माइनस 15 5, तो 5 तो हमें नहीं चाहिए, आवर टारगेट इज 35A, लेकिन सम किया तो आ गया। इसका मतलब इसके 2 टुकड़े मैंने किया, एक फैक्टर जो इसका आया 20 और सेकंड क्या आया बेटा ये 15। हमें चाहिए 35A और प्लस है, माइनस है ना, ये ध्यान रखना ये माइनस है, तो माइनस में हमें क्या करना है कि ये माइनस दोनों को ऐड करोगे तो कब आएगा, जब ए भी माइनस होगा, जब ए भी माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। माइनस ये 35A कब आएगा, जब 35A आएगा जब दोनों माइनस 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 सम हो जाएंगे, ठीक ना, तभी आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 20 भी माइनस 15 भी माइनस, ए लिखना है तो कोई बात नहीं, ए लिख देंगे। नाउ माइनस 20A प्लस माइनस 15A कितना हो जाएगा माइनस 35A। तो 2 फैक्टर आया, यानी कि हमने इसको तोड़ लिया। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 25A स्क्वायर माइनस 20A माइनस 15A प्लस 12। यहां तक मेरे किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखो, अब हमें क्या करना है, फैक्टर में क्या करते थे, अभी मेरे काम की बात नहीं रही, अभी सबको मिटा देते हैं। आइए अब हम क्या किए, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, आप ध्यान से देखो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक तो ए कॉमन हो जाएगा, कोई बात नहीं, वेरिएबल का हो गया। 25 20 आप यही तो करते थे, 25 और 20 इसमें देखते थे कि कितने कॉमन, यानी कि ऐसा कोई फिगर इन दोनों में हो, जो ऐसा कोई नंबर जो इसको भी 25 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे, तो कहोगे कौन सा है 5 है, यानी कि 5 है दोनों में है, तो कॉमन क्या हो गया 5 है। अब कॉमन हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने कॉमन लिया ना वो आपने किसका लिया, इस ग्रुप का, तो इस ग्रुप के सभी मेंबर को 5 डिवाइड करेगा, यानी 25A स्क्वायर फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेगा किससे 5A से, ये 2A है ना, A इंटू ए कैंसिल हो गया, 5 से 5, तो 5 इंटू ए रह गया ना, 5A बच गया। यहाँ क्या आया बेटा 5A। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। आइए अब क्या हो गया, ये तो आ गया। अब इस 5A से सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे, सेकेंड टर्म में माइनस है ना, तो मैं भी माइनस यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। 20A डिवाइड करेंगे 5A, ए से कैंसिल, ये 4 हो गया, 5A माइनस 4, ठीक। आइए इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या ए दोनों में है, नहीं है तो छोड़ देंगे। हाँ 15 और 12 में क्या कॉमन हो सकता है, कोई ऐसा नंबर जिससे 15 डिवाइड हो जाए और 12 भी हो जाए, सर जी 3 है। अब
साइन क्या लिखे, कोई बात नहीं, जो इसका साइन है वही मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो -3 लिखा मैंने, लिख दिया। अब 3 से क्या करेंगे, इस टर्म को इधर नहीं, क्योंकि इनका कॉमन ये था तो इनको डिवाइड किया, अब इसका कॉमन है ये, तो इससे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15a में 3 से, तो 3 5 जा 5a और 3 4 जा करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना, 3 से नहीं -3 से, यानी कि 12/-3 इससे डिवाइड कर रहे हो। कॉमन क्या लिया आपने, -3, फिर से कॉमन क्या लिया आपने, -3, तो आपने क्या किससे डिवाइड करना है, -3 से, तो 3 4 जा, तो -4 ना, -4। अब किसी बच्चे को डाउट हो गया ये अंदर वाला कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, टेस्ट कर लो यार, ब्रैकेट को हटाइए, तो -3 और 5 -15 और -3 और प्लस -3 इंटू -4 +12 आ गया ना, मैथ है, मैथ में कोई नहीं। चलिए आइए, अब इन दोनों, अब 2 टर्म बच गए, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इसमें भी 5a-4 है और इसमें भी 5-4 है, तो फिर एक कॉमन ले लेंगे, 5a-4 एक कॉमन हो गया। सेकंड में क्या करेंगे, अब कॉमन जो लिया हो इससे फर्स्ट टर्म में डिवाइड करोगे तो 5a-4 ये कैंसिल कर देगा, सिर्फ 5a रह जाएगा। ये बच्चों को समझ में आ गई। आइए इसी से इसको डिवाइड करेंगे टर्म को, 5a-4 5 कैंसिल कर देगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, -3। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, अच्छी बात है। चलिए अब हमें क्या करना है बच्चे, हमें क्या करना था कि ये क्या दिया था, एरिया था, ये किसका था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर बेटा कहीं मैं रेक्टेंगल ना लिखूं, रेक्टेंगल को मैं ऐसे भी लिख दूं तो समझना रेक्टेंगल ही है, ये एरिया था ना, तो 2 मल्टीपल आए, बीच में कुछ नहीं है तो ये मल्टीपल है। तो एरिया रेक्टेंगल का होता था, तो अगर इसको b मानते थे, इसको a, तो एरिया कितने निकलती थी, l इंटू बी, है ना, l इंटू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 ही मल्टीपल है, तो प्यारे बच्चों ये l हो गया और ये b हो गया, देखो l इंटू बी। इसका मतलब पूछा जाए इसके साइड, ये जो एरिया है इसका साइड यानी कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, तो l इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 5a-4 और ब्रीथ कितना हो गया बेटा, ब्रीथ इक्वल टू 5a-3। सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट, हाँ एक डाउट हो सकता है, जब यहाँ कॉमन लिए ना बच्चे तो कभी कभी कोई, जैसे मैंने 5a-4 को यहाँ लिख दिया और दूसरे में इसको लिखा। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो इसको, किसी बच्चे को ये सोचेंगे कि 5a-3 पहले लिख दें, जैसे 5a-3 कॉमन लेते समय कुछ ऐसे ही बच्चे लिखते हैं। दूसरा क्या बच गया, 5a-4, तो मैं इसको l मान लिया, इसको b मान लिया, तो यहाँ पे तो l आपने माना है 5a-4, यहाँ पे 5a-3 आ गया, कोई बात नहीं, l इंटू बी या b इंटू l बात सेम बात है। तो किसी बच्चों का ये लेंथ है ना और ये क्या है, ब्रीथ है, किसी बच्चों का ये ब्रीथ अगर हो जाए और ये लेंथ हो जाए तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, 100% 100% आपका आंसर सही है, कोई मार्क्स कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। चलिए अब पार्ट सेकंड पे आते हैं फटाफट। सेकंड पार्ट, इसी को मैं सेकंड कर दूं। चलिए 15 का सेकंड पार्ट है, ये लिख रखा है मैंने पहले से, 35y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। कितने टर्म में मैं पूछूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टर्म है ना। हाँ चलिए अब देखो इसका भी क्या करना है, इसको भी आपको, ये रेक्टेंगल है, आपके क्वेश्चन में ये ऐसे बॉर्डर बनाया है, ऐसे हवा में नहीं बनाया है, रेक्टेंगल का शेप दिया है कि ये रेक्टेंगल है, उसकी ये एरिया है, ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। में ऐसे सिंबॉलिकली लिख दूं, इसकी एरिया है। तो ये रेक्टेंगल का कोई साइड होगा एल और बी ना, तो इसमें एल क्या रहा होगा और बी क्या रहा होगा कि जब एरिया में मल्टीपल किए होंगे एल इंटू बी तो ये आ गया होगा। तो वो हाइपोथेटिकल लेंथ और बी जो पता नहीं वो निकालना है कि दोनों को मल्टीपल किए तो ये आया, तो क्या रहा होगा जिसका मल्टीपल हुआ होगा वही आपको फाइंड करना है, एल इंटू बी। सिंपल, जैसे आपने वैसे किया। कैसे फैक्टराइज, ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, लेकिन इसको और इसको पहले मल्टीपल करके। तो हमारे पास आया 35 इंटू 12, इसको मल्टीपल करके आप बताओ, बहुत हो गया 420।
चलिए 420, वेरी गुड, एक क्वेश्चन 420 है। अब क्या करते थे, 420 को हम फैक्टराइज करते थे। कैसे करेंगे बेटा, 2 करेंगे, ये हो गया, ठीक है, 2 से करेंगे ये 5 हो गया, फिर 3 से करेंगे तो ये, फिर 5 से करेंगे ये 7, फिर 7 से करेंगे तो फिर ये 1। यही फैक्टर आई थिंक होगा, आप ज़रा चेक भी कर लेना आपके पास फैक्टर क्या आया। फैक्टर मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए फैक्टर क्या आया, फैक्टर क्या आया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। आप देख लीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्शन कर लेना। 2 2 बार है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, ठीक है। चलिए अब इसका हमने एक कम्बिनेशन बनाने होते थे, इस सबको मिला करके कुछ ऐसा कम्बिनेशन बनाने हैं जिसमें 2 ही रह जाए, फैक्टर 2 ही डिजिट रह जाए, उन दोनों का सम या माइनस सब्ट्रैक्शन ये कितने का बराबर होना चाहिए, ये मिडिल टर्म के, तो आपको कम्बिनेशन इतना बनाना पड़ेगा। चलिए मैं कहूँ कि एक कम्बिनेशन लेता हूँ मैं 2 × 2 × 7। चलिए इन दोनों को और इसको हमने कर दिया तो कितना है बेटा, ये 28 आया। अब कौन सा बचा, 3 × 5, यही ना बचा, 3 × 5 ये 15। इन दोनों को, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसे बना दिया, मुझे पता है आपको सर्च करने में दिक्कत होगी, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा कि कोई ऐसा कम्बिनेशन बनाओ। तो 28, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर कर दूं, अगर मान लो ये माइनस में कर देता हूं तो यहाँ 3 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक। अगर मान लो मैं प्लस कर देता, ऐड या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए किसके बराबर, तो ये 3 हो गया, ये 43। हमारा टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है 13 लाना, तो इसका मतलब ये प्लस से तो नहीं आएगा लेकिन माइनस से ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, 13। तो अब क्या किया मैंने, ये 13y की जगह पे हम 2 चीज़ लिख सकते हैं। 28 हमने एक फैक्टर में पाया और एक 15, ठीक है। ये क्या साइन क्या रखे इन दोनों में कि ये +13 आ जाए। मैं अगर इसको रख दूं, हमने सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो ऐसे भी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देखो अपोजिट साइन, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे करोगे तो -13 आ जाएगा, तो माइनस नीचे प्लस है। इसका मतलब कि जो बड़ी फिगर होती है उसी का साइन आता है, यहाँ प्लस है तो बड़ी फिगर यहाँ पे 28 है, इसको प्लस ही रहने दो, यही इसको प्लस बनाएगी। यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, कर दिया। y चाहिए ना, y और y, देखो अब देखो ये 13y हो जाएगा। इसका मतलब कि इसकी जगह पे जो मैंने 13y लिखा है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 35y² प्लस 20y, इसको प्लस रखा है, इसको माइनस, तो इसकी जगह पे लिखेंगे +28y देन -15। ये प्लस माइनस का खेल समझ में आया मेरे बच्चों, ये आपका फैक्टर। यहाँ तक किसी मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे रोको, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मैं मिटा दूँ, ये मेरे लिए यूजलेस हो गया। चलिए अब नाउ पेयर, इसको पेयर बनाइए। आप पेयर बनाया, देखो क्या कॉमन है, इसमें y इसमें y, एक y तो कन्फर्म है। 35 और 28, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, बताइए। 7 से, 7 5 या 35 और 7 4 या 28, इसका मतलब कि ये 7y भी दोनों में कॉमन हो गया, कॉमन मिल गया। कॉमन का क्या रोल है कि जिस ग्रुप का कॉमन लिया, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का लिया ना मैंने कॉमन, तो इंडिविजुअली इस कॉमन से इसको भी डिवाइड करेंगे, जो आएगा यहाँ रख देंगे, प्लस से प्लस लिखेंगे, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे इससे, जो आएगा यहाँ रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो 7 ये 5 हो गया, y 2 है, y से y, देख लो बेटा ये 35y² है ना, तो 35y × y लिख सकता हूँ मैं। डिवाइड किससे करना है, 7y से, y से y कैंसिल, ये 5 से, तो 5 × y 5y आया। यहाँ क्या आया, 5y प्लस है, मैं भी प्लस लिखा हूँ। 3 अब 35 से सॉरी 7 से 4 28 हो गया, तो 4 आएगा, और y कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ यही रह जाएगा। यहाँ क्या साइन है बेटा, यहाँ पे माइनस है, माइनस मैंने लिख दिया। अब ब्रैकेट में कॉमन क्या लें, यहाँ पे कॉमन क्या लें, कुछ ऐसी चीज़ कॉमन लो जो दोनों को डिवाइड कर ले। ये 15 है, ध्यान रखिएगा ये बड़ा हो गया है, तो 3 मुझे लगता है कि दोनों को डिवाइड कर देगा, तो -3। y भी ले, नहीं y यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, -3 लिया। अब -3 लिया ना, तो -3 से आपको क्या करना है, किसको डिवाइड करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे यहीं पे गलती करते हो, -3 से किसको डिवाइड करना है, -15y को। फर्स्ट टर्म वही है ना, -3, तो 3 5 माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो +5y बचा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। अब किसको -3 से डिवाइड करेंगे, -12 को, सेकेंड टर्म को, -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और 3 4 जा, यहाँ ब्रैकेट में क्या आया, +4 आया, देखो माइनस माइनस हट गया ना, +4 आया।
ठीक है, ये बात हुई ना। इसमें कॉमन ले लीजिए फिर 5y + 4, 5y + 4 ये कॉमन हो गया, 5y + 4 कॉमन हो गया। कॉमन से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। दूसरे ब्रैकेट में सिर्फ क्या रह गया बेटा, 7y। माइनस से मैं भी माइनस लिखूंगा, सेकेंड टर्म को इस कॉमन से डिवाइड किया, एक कैंसिल हो गया, सिर्फ -3। बात समझ में आ गई। ये 2 ही आया। तो रेक्टेंगल में 2 ही तो होता है, अगर ब्रेथ ले लो, लेंथ ले लो और दोनों का मल्टीपल कर दो तो एरिया निकल जाएगी L × B और B × L, बात एक ही है। तो अब सोचो ये एरिया था ना, किसका एरिया था, रेक्टेंगल के 2 साइड का। वो साइड कितने कितने की थी, एक साइड थी L ये और एक B, यही दोनों में आपस में मल्टीपल हुए थे तो ये एक्सप्रेशन आया था। तो पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन पूछ रहा है ना, तो यही पॉसिबल होंगे। क्या होंगे, अगर मान लो लेंथ, ये लेंथ कितना है बेटा, लेंथ L ले लें तो ये आंसर हो गया 5y + 4, ठीक है। ब्रीथ ले लें, ब्रीथ ले लें B, तो क्या हो गया 7y - 3, दिस इज योर आंसर। यही दोनों L × B मल्टीपल हुआ होगा रेक्टेंगल की, यही साइड रही होगी जिसको मल्टीपल करके एरिया निकाला तो इतना आया होगा। यहाँ तक मेरे किसी बच्चों को प्रॉब्लम तो मुझे रोको। 7y - 3, 7y - 3 और क्या आया, 5y + 4 आया। यहाँ पे मैंने एक चीज़ उल्टा लिखा। क्या लिखा मैंने, एक उल्टा लिखा। क्यों लिखा, कि आपके दिमाग का कन्फ्यूजन निकल जाए। तो B कितना है 5y, मेरे लिए L कितना है 5y + 4 और B कितना लिखा है मेरे बच्चों 7y - 3। क्यों, क्योंकि मैंने पीछे कहा था ना कि B × L, L × B कोई दिक्कत नहीं है। ये जब मैंने कॉमन लिया था यहाँ पे तो मैं पहले ऐसे भी लिख सकता था 7y - 3, 7y - 3, एक कॉमन हो गया ना, और बीच में ये हो गया 5y + 4, ठीक है। तो इसको L कहा, इसको B। यहाँ L 7y - 3 आया, यहाँ L 5y + 4 आया, कोई बात नहीं, L × B, B × L बात एक ही है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आंसर यही आपका हो गया, यही लेंथ रही होगी। ये पॉसिबल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन सॉरी, ये लेंथ है और B है, ठीक है, ब्रीथ है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ 16th क्वेश्चन पे। आइए अब हम बात करेंगे 16th क्वेश्चन की। अपनी बुक में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये मेरा क्वेश्चन 16 है, इसके भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आइए फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 3x² - 12x नमूना है। आइए क्वेश्चन है, मैं बुक से देखता हूँ इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। What are the possible expression for the dimensions of the cuboid whose volume are given? ये लो, ये क्या है, आपकी बुक में बेटा ऐसे लिखा है, बॉक्स में बनाया है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, ये क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड का ये क्या है, वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम क्यूबाइड का कैसे आता है बेटा, ये कैसे आता है, L × B × H, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्यूबाइड सबको पता है ना। तो ऐसे वॉल्यूम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। तो इसका मतलब कि लेंथ कुछ होगी, ब्रीथ कुछ रही होगी, हाइट कुछ रही होगी, जिसका मल्टीपल किया होगा तो ये वॉल्यूम आया, यही ना। तो क्या रहा होगा लेंथ, क्या रहा होगा ब्रीथ, क्या रहा होगा हाइट, यही आपको फाइंड करना है। पॉसिबल, जो आपको पॉसिबल है वो आपको सॉल्व करना है। ये मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई, आ गई, आ जाओ। जब आ गई तो हम भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो कन्फर्म मालूम है। इसको जरा देखो, कितने टर्म है, 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म है बेटा, 2 टर्म है। किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं है। अब ये कौन सा एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल तो है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, लेकिन 3 टर्म वाला नहीं है, ये 2 ही टर्म है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, इस ऐसे में क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ x है, यहाँ x है, तो x भी कॉमन होगा, ठीक। और डिजिट में देखो 3 है और 12 है, कोई ऐसा चीज़ जो 3 को भी डिवाइड करे 12 को भी, हाँ सर, ये खुद 3 ही है, तो 3x कॉमन हो गया। जो कॉमन होता है उससे क्या करते हैं, 3x², इसका कॉमन लिया ना, तो इसमें फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करते हैं, 3x से। x² को x × x लिख लो, ये आसान समझने में है। 3 से 3 क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। ये माइनस है, मैं भी माइनस लिखूंगा। इस कॉमन से सेकेंड टर्म को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म
12x है, -12x, -12 लिखोगे तो यहाँ साइन में परेशानी नहीं होगी। किससे डिवाइड करना है? 3x है, x कैंसिल, ये कितना होगा? 4। यहाँ आया कितना बेटा? 4 आया। ये बात समझ में आई? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा जाए 3 × x × x - 4, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? 3 इंटू दोनों के बीच में कुछ नहीं, x है, 3 × x ये। अब देखो ये 3 टुकड़े में आ गया, ये कितना आ गया बेटा? 3 टुकड़े में। हमें क्या चाहिए था? क्यूबाइड का लेंथ, ब्रीथ, हाइट। ये क्या हो गया? लेंथ। ये क्या हो गया? ब्रीथ। ये क्या हो गया बेटा? हाइट। तो L = 3, L = 3 और B = साफ लिख दूं मैं 3, B = x आया और H = क्या आया? x - 4। यही लेंथ, ब्रीथ और हाइट एक क्यूबाइड की रही होगी, जिसका मैंने वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम कैसे निकाला? मल्टीपल करके, तो एक्सप्रेशन ये आया, एरिया AI क्यूबाइड के वॉल्यूम ये आया। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई। 3x - 4 यही आपका सॉल्यूशन हो गया। हाँ, किसी बच्चों को ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको कुछ शरारत कर लेते हैं मैथ से। अगर कोई बच्चा गलती से ये लिख दिया कि ये h है ना, तो L इसको लिख दिया, L = x - 4। टर्निंग पॉइंट पे बेटा सब कुछ कन्फ्यूजन लेस करते हैं, कन्फ्यूजन रहित। अब मैं लिख दूं B = 3 और क्या बचा बेटा? LBH और H = x और L × B × H निकालेंगे तो ये आएगा। देखो तीनों को मल्टीपल कर दो, L को x - 4 मल्टीपल कर दिया B से, 3 से, और हाइट से कर दो x से, ये यही तो आएगा। तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसे उल्टा लिख दिया, L = 3 की जगह पे L = x - 4 लिख दिया, कोई गलती नहीं है, सब सही है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं इसको B लिख दूँ और मैं इसको H लिख दूँ और इसको L लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ना है? वॉल्यूम तो मल्टीपल करके ही निकलेगा, आंसर वो भी सही है। मैंने ये क्यों बताया कि बच्चे रटे ना, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ। आपको रटना नहीं है, मैं हूं ना, मैं कंफ्यूज नहीं, आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? ठीक है बेटा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बात समझ में आ गई? ये आपका आंसर हो गया। तो ये लिखोगे, पूछा है ना पॉसिबल एक्सप्रेशन, तो लिखोगे पॉसिबल एक्सप्रेशन इज, यही आपके हो गया। ठीक है ना, पॉसिबल एक्सप्रेशन आपके यही हो गई है। ठीक है, या यही लिख दो, आपकी बातें सही है। LBH निकाल दिया, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन, पॉसिबल आंसर भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया? ये पॉसिबल आंसर भी लिख सकते हो, ये मेरा पॉसिबल आंसर है, यही पॉसिबल आंसर होगा। क्यों पॉसिबल लिखा? क्योंकि ये भी हो सकता है, दोनों बातें सही है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आ जाओ इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा? सेकेंड पार्ट में लिखूं 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। आप देखो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, हायर डिग्री y, वेरिएबल की हायर डिग्री 2 है, और k क्या है बेटा? k ये कांस्टेंट ही हो सकता है। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि वेरिएबल y है, यहाँ y है, तो k कांस्टेंट रहा होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में x था, x × 3 × x था, तो एक मैंने 3 लिया फिर x लिया, क्योंकि x इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल था। ठीक है, यहाँ पे k का मतलब कुछ नहीं है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? ये वेरिएबल y और y है, तो ये k को अलग से नहीं लिखेंगे, ये हमारे लिए मीनिंगलेस है। लेकिन सॉल्व तो मुझे करना है। आइए कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, वही कॉमन। ये है क्या बेटा? आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया है, यानी कि ये लिखा है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये क्यूबाइड का वॉल्यूम है। ये क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? L × B × H। ये कोई L रहा होगा, उसकी वैल्यू रही होगी, B कुछ रहा होगा, उसकी वैल्यू रही होगी, H की कुछ वैल्यू रही होगी, और तीनों का वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों का मल्टीपल किए होंगे तो ये एक्सप्रेशन आया होगा। तो वो क्या चीज़ रहा होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन ये है, वही फाइंड करना है। L × B × H ही होगा, तो वो L × B × H क्या है जरा देखो। कॉमन लेते हैं, K के सब में है, मैंने K लिख लिया। ठीक है ना, मैंने K लिख लिया। ठीक, और कुछ कॉमन है बेटा? K लिख लिया, Y कॉमन नहीं है। अच्छा, डिजिट में देखो 12, 8, 20, कौन सी ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे? HCF निकालो, सीधी सीधी बात। तो 12, 8 और 20, ये तो बहुत बार बचपन से पढ़े हो, कुछ आप लोग ही बताओगे कि सिर्फ मेरे से ही काम चलेगा। चलो 4, वंडरफुल।
तो ये 4 हुआ, 4 3 या 12, 4 2 या 8, 4 5 या 20, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन से क्या करते हैं, किसका कॉमन लिया, एक पूरे का लिया, तो पूरे के जितने टर्म है इंडिविजुअली इसे डिवाइड करेंगे, तो 4k स्क्वायर से 12k को मैं कितनी बार बताऊं, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई लिखो, मेरे बच्चे परेशान करते हैं, और k से k निकल गया, 4 से 3 निकल गया, तो 3 इंटू वाई 3y स्क्वायर, ये क्या बचा बच्चों, क्या बचा 3y स्क्वायर। ऐसा ही सेकेंड टर्म को 8k से 4k से डिवाइड करोगे, k कैंसिल, 4 2 या 8, और प्लस है तो मैं प्लस लिखा 8 2y। यहाँ तक कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं। थर्ड टर्म में क्या है बेटा, 4k से किसको डिवाइड करना है, -20k से, और किससे 4k से, k से कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, -5 हो गया, ये -5 हो गया। ये मेरे बच्चों को बात समझ में आई, समझ में आ गई। अब क्या है भाई, क्या LBH में मान लूँ, नहीं, ये तो 2 ही बार, ये आया, हमें तो 3 टर्म में आना चाहिए ना। तो देखो ये अपने आप में एक फैक्टर करने की चीज़ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो मैं यहाँ लिखूँ 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, कैसे करते थे फैक्टर, इस कोफिशिएंट से इसके, हाँ ध्यान रखना, फिर अगेन रिपीट, दिस इज ओनली हैपन व्हेन दिस एक्सप्रेशन will be in standard form. If this expression is not in standard form, then you have to convert in standard form. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, ये बात समझ में आई। ये उल्टा पुल्टा इधर उधर लिखा रहेगा, लेकिन आपको हायर डिग्री वाले को पहले लाना है, देन लोअर, है ना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ये मैं बता चुका हूँ बहुत बार। चलिए कैसे सॉल्व करते थे, 5 इंटू 3, तो ये 15 आया, 15 का क्या करते थे बेटा, फैक्टर निकालते थे, तो ये 3 5 जा, फिर 5 से करोगे 1, यही होगा ना। तो 5 इंटू 3, ये हमारे पास फैक्टर क्या आया, ये वर्किंग नोट में होगा, रफ नोट में 3 इंटू 5, ये तो 2 ही आए हैं भाई। तो ये 2 ही फैक्टर आएंगे, कई रहते तो उसको 2 में हम कॉम्बिनेशन बना के करते, यहाँ 2 ही आए, इन दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन लिखना है इसको फुल फॉर्म में। तो सम 3 इंटू 5, ये तो 8 हो गया। सब्ट्रैक्शन अगर देखें, सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 5 कर दें तो -2 आ गया। हमें क्या चाहिए, +2 ना, यहाँ क्या चाहिए, +2 चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम 5 - 3 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये +2 हो गया ना। कुल मिलाकर सब्ट्रैक्शन इन दोनों का हो गया, सब्ट्रैक्शन पे ही ये 2 आया। इसका मतलब जो मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया, इस मिडिल टर्म को, ये 2y की जगह पे मैं 2 चीज़ लिखूंगा, एक 5 लिखूंगा, एक 3 लिखूंगा, और बीच में माइनस करूंगा, ठीक है। तो देखो ये 2 के बराबर आ गया, y है तो 5y से 3y करके माइनस कर दूंगा, 2y आ जाएगा। दैट इज क्लियर दैट यू कैन रिटन डाउन इंस्टेड ऑफ 2y 5y माइनस 3y। ये बात समझ में आ गई बच्चों को, आ गई। चलिए तो लिखेंगे 4k और ब्रैकेट में 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ये बच्चों को समझ में आ गई, बात समझ में आ गया। आओ 4k तो ऑलरेडी कॉमन फॉर्म में है, अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट एक और बनेंगे, तो बेटर है एक करली ब्रैकेट ऐसे लगा लो, या ये भी चल जाएगा, है ना, एक ये ले लो, क्यों, क्योंकि अंदर ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, y 3 और 5 में कोई कॉमन नो, ये किसी से अपने से ही कटेंगे, तो हमने लिया y, और ब्रैकेट में y लिया, तो y से क्या करते हैं, इस टर्म को डिवाइड करेंगे, y 2 बार, एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3y। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, 3y स्क्वायर को 3y इंटू y करेंगे, y से डिवाइड करेंगे, y कितनी बार मुझे रगड़ोगे, 3y, ये आया 3y प्लस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस है। 5y को y से करोगे, y कैंसिल 5, ठीक है बेटा। आइए यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेने हैं। कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे ना तो इसमें y है और ना ही 3 5 में कोई कॉमन है, कोई डिवाइड करने वाला फैक्टर है, ठीक है, नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लो, और माइनस साइन क्या है, जब ये माइनस है तो माइनस ले लो, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इस टर्म को -3y हुआ ना, इस टर्म साइन सहित से डिवाइड करेंगे, कॉमन के लिए -y, माइनस कैंसिल, 1 से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3y ही बचा। अब क्या करेंगे, सेकेंड टर्म क्या है बेटा, -5, -1 से डिवाइड करना है, माइनस कैंसिल हो गया, 1 से करोगे 5 रहेगा, तो प्लस ना, तो +5। देखो अब ये ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज, फिर अगेन पेयर बन गया, ठीक है, ये y इंटू है 1 इंटू, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4k को तो वही रहने देंगे। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, पहला कॉमन तो क्या है बेटा, 3y + 5,
है ना, ये भी इसमें है और इसमें ये भी है। तो कैसे करते हैं, कॉमन जो लेते हैं उससे इस टर्म को डिवाइड करते हैं, 3y + 5 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा उड़ जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ दूसरे ब्रैकेट में क्या, y। इसको करते हैं 3y + 5 से करोगे उड़ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा -1। यहाँ तक 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड मेरे से ले लो और ज़रा मैं होल्ड करता हूँ। क्या बचा, 4k 3y और y -1। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हो तो मुझे रोको, कोई प्रॉब्लम नहीं, वंडरफुल। चलिए आप देखो क्या आया, मैंने कहा था कि k कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो y है। आप कहोगे कि सर पिछले क्वेश्चन में 3x आया था तो इसको 2 बार क्यों लिखे थे, एक बार 3 एक बार x। मैंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y है, ये 4 और k अलग अलग नहीं है, k का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या मानूंगा बेटा, इसको मानूंगा एक टर्म एज ए होल, और इसको एक और इसको एक, इसको मैं L मान लूँ और इसको B मान लूँ, इसको H मान लूँ। यही L, B और H रहा होगा जिसमें मल्टीपल किए होंगे तो इतना इसका वॉल्यूम आया होगा क्यूबाइड का। ये बात समझ में आ गई, आ गई। तो L = 4k हुआ, B = 3y + 5 हुआ और H = y - 1 हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, पॉसिबल आंसर। ये क्या हो गया, ये 1 पॉसिबल आंसर हो गया। मैं कहूँ कि अब सर जी ये उल्टा नहीं लिख सकते, ये H है, इसको मैं H लिख दूँ 4k को, मैंने कहा लिख दो भाई, इसको मैं क्या लिखूँ, L लिख दूँ, लिख दो भाई, इसको B लिख दूँ, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होना तो मल्टीपल है, आंसर तो यही आएगा। बात समझ में आए, तो अगर ऐसा भी कोई बच्चा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉसिबल आंसर लिखोगे, पॉसिबल आंसर, पॉसिबल आंसर। ठीक है बेटा, ये रहा इसका सॉल्यूशन। L 4k, B 3y + 5 हो गया और H हो गया y - 1। यहाँ तक किसी बच्चों को अभी तक जो आज मैंने लेक्चर लिया किसी को कन्फ्यूजन हो तो मुझे रोक सकते हो, मैं पूछूं। अच्छा चलिए, पूछने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ओके ठीक। चलिए तो बेटा आज बस इतने रहने देते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 बहुत बड़ा चैप्टर पॉलिनॉमियल था, आज आपका चैप्टर पॉलिनॉमियल खत्म हो गया। मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़ रखा है, x³ + y³ + z³ के पैटर्न वाले, कोविड से हटा दिया गया है, उसको बाद में कराएंगे, पहले आपका सिलेबस पूरा होना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए मुझे एक्सक्यूज करना, बहुत जल्दी उसको भी हम अपलोड करेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। और एक स्पेशल अपील है, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं, बिजली अपने घर में चोरी ना होने दें। बिजली चोरी एक पनिशेबल, दंडनीय अपराध है। योर लिटिल सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मे बी यूजफुल टू नीडी। Theft of electricity is punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.